जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत ने T20 विश्व कप 2026 को जीता है। T20 विश्व कप 2026 का जो आयोजन हुआ था ये भारत और श्रीलंका में हुआ था। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। विजेता भारत बना है और उप विजेता न्यूजीलैंड बना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड संजू सैमसन को मिला है और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने प्राप्त किए हैं। इन दोनों ने 14 विकेट हासिल किए हैं। और इस विश्व कप में पहली बार कौन सी टीम पहुंची थी? इटली। और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे इस विश्व कप के? रोहित शर्मा। विजेता टीम को 27.48 करोड़ रुपए की राशि मिली है और जो उप विजेता टीम रही है उसे 14.65 करोड़ रुपए की राशि मिली है। अगला क्वेश्चन है दीपाली दास किस राज्य की पहली महिला बनी है जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों असम राज्य में दीपाली दास को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है और ये असम राज्य की पहली महिला बन गई हैं जिन्हें CAA के अंतर्गत नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला है। दीपाली दास मूल रूप से बांग्लादेश के सिलहट जिले से संबंधित हैं। अगर हम बात करें CAA की तो इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और दोस्तों ये जो अधिनियम आया था ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए आया था। 10 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में पारित हुआ। 11 दिसंबर को राज्यसभा में, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी और 12 दिसंबर 2019 को ये प्रभावी भी हो गया था। तो इसका उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई धर्म के लोग हैं वो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने की इसमें पात्रता रखी गई है, यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं इन लोगों को इसमें पात्र माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मुज्तबा खामनेई। तो मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश भारत से कौन सी मिसाइल खरीदेगा? ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट ज़रूर करिएगा। तो इंडोनेशिया देश अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इसके लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच $200 मिलियन से लेकर $350 मिलियन तक का समझौता हो सकता है। इससे पहले फिलीपींस देश ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। इसके लिए 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इंडिगो के जो CEO थे पीटर एल्बर्स, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब पीटर एल्बर्स के स्थान पर इंडिगो के जो CEO बने हैं वो बने हैं राहुल भाटिया। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 खिलाड़ियों को मानवीय वीज़ा दिया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए दोस्तों ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में मानवीय वीज़ा दे करके अपने देश में रहने की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है BCCI ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर कितने करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 131 करोड़। यानी BCCI के द्वारा भारतीय टीम को 131 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? यानी कि कौन सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है?
आंसर हो जाएगा मदुरै एयरपोर्ट। तो दोस्तों तमिलनाडु का जो मदुरै एयरपोर्ट है उसे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा 2028, यानी कि अब जो जल जीवन मिशन है ये 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह मिशन 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना। ठीक है, तो अब इसको 2028 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। HIV और सिफिलिस दोनों रोगों के मां से शिशु संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों डेनमार्क। तो डेनमार्क ने हाल ही में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो जो HIV और सिफिलिस रोग हैं जो कि माँ से और बच्चों में फैलते थे, अब इनको कंट्रोल कर लिया है किसने? डेनमार्क ने। ठीक है, तो अब ये रोग माँ से बच्चे में नहीं फैल पा रहे हैं डेनमार्क देश में। इससे पहले बोत्सवाना, मलेशिया और क्यूबा जैसे 20 से अधिक देश इस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को हर साल CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोला जाता है। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रवीर रंजन और इसका काम होता है जो औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं उनकी रक्षा करना, एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, इन सभी की सुरक्षा करना CISF का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो बर्जिस देसाई हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने हैं। दोस्तों उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और वह एक प्रसिद्ध वकील और लेखक हैं और उनका संबंध पारसी धर्म से है। उनके द्वारा PM मोदी पर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है मोदीज मिशन। दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 17 मई 1993 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त कौन है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। दोस्तों इस आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के आम चुनाव 2026 में बहुमत किस पार्टी को मिला है? आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। तो नेपाल में हाल ही में जनरल इलेक्शन हुए हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है और इसके जो लीडर हैं वो हैं बालेन शाह। तो आने वाले समय में नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे वो बालेन शाह बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस उद्देश्य से दूसरे और तीसरे बच्चे पर 25,000 प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा प्रजनन दर बढ़ाने। तो दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर आंध्र प्रदेश में अब 25,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शिकागो यूनिवर्सिटी एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। तो दोस्तों भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम शिकागो यूनिवर्सिटी एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। वह भारत सरकार में 2018 से 21 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। वर्तमान में वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 70वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आंसर हो जाएगा इसका सावित्री ठाकुर। तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर 9 से 12 मार्च 2026 तक जो न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर आयोग की 70वीं बैठक आयोजित की गई है, उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी की उत्तरी कमान ने ITBP और BSF के साथ सिनर्जी समिट कहाँ आयोजित किया है? तो ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया है। तो इसमें
भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ ये सभी शामिल हुए थे और यह एक तालमेल वाला सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, एम जगदीश कुमार को किस संस्थान में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उन्हें आईआईएम कलकत्ता में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो एम जगदीश कुमार हैं ये यूजीसी के पूर्व चेयरमैन भी हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल महोत्सव 2026 किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया जा रहा है? तो जल महोत्सव 2026 का जो आयोजन है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का आयोजन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ है। इस सम्मेलन में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी शामिल हुई थी और ये संथाल जनजाति से संबंधित सम्मेलन था। संथाल जनजाति की बात करें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है और हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी संथाल जनजाति से ही आती हैं। जो संथाल जनजाति समुदाय है ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में निवास करता है और इस समुदाय के द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा हरीश राणा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा फैसला लिया है जब किसी को पैसिव यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की है और ये किसे अनुमति प्रदान की गई है? हरीश राणा को। दोस्तों, हरीश राणा 31 साल के व्यक्ति हैं और वो लगभग 13 सालों से कोमा की स्थिति में है। तो अब इन्हें ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु का जो फैसला दिया गया है ये पहली बार दिया गया है। दोस्तों, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है वो कौन कौन है? जस्टिस JV पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन। तो इनकी बेंच ने हरीश राणा के पेरेंट्स की याचिका पर सुनवाई की थी और हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 को जारी किया गया है और यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण है और इस सूचकांक में राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। तो ओडिशा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरा है। इसके अलावा गोवा और झारखंड, इन सभी राज्यों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अग्रणी राज्यों की श्रेणी में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल रहे हैं। परफॉर्मर श्रेणी में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान इसमें शामिल रहा है। आकांक्षी श्रेणी में पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब शामिल रहा है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में परफॉर्मर श्रेणी में असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में आकांक्षी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से शेष वंशानुगत सांसदों को हटाने के विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में जो वहाँ का अपर हाउस है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, तो उसमें 92 सदस्य ऐसे हैं जो वंशानुगत चुने जाते हैं। यानी कि अगर किसी का पिता इस सदन का सदस्य है तो उसका बेटा उसका सदस्य बनेगा, उसके परिवार से कोई और बनेगा। तो इस प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 92 सदस्य ऐसे हैं जो वंशानुगत चुने जाते हैं। तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि ये जो 92 सदस्य वंशानुगत रूप से चुने जाते हैं इनको अब समाप्त किया जाए, यानी ये जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। हाल ही में इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो काइल वॉकर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 में एशिया कप यानी आर्चरी एशिया कप के दूसरे चरण की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में
जो आर्चरी एशिया कप है 2027 का, इसका दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। तो इसका पहला चरण कहाँ होगा? तो इसका पहला चरण हो जाएगा थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, इससे पहले दिल्ली ने 2005 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की भी मेजबानी की थी। प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 2 से 3 सालों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य शासक कर्नल माइकल रेंड्रियानिरीना ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके सरकार को भंग कर दिया है? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो मेडागास्कर देश में अभी सेना का शासन है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं माइकल रेंड्रियानिरीना। तो उन्होंने क्या किया है कि अभी तक जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे हेरिंट सलामा राजा ओना रिवेले, उनको और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है, यानी सरकार भंग कर दी है। अब पूरी जो शक्ति है वो इनके हाथ में आ गई है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ADC 150। अगला क्वेश्चन है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो पार्थ नील घोष को हाल ही में HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम 2025-26 के आंकड़े के अनुसार भारत ने अमेरिका को कपास उत्पादों के निर्यात में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा चाइना। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अभी तक चाइना के द्वारा अमेरिका को सबसे ज़्यादा कपास का निर्यात किया जाता था, लेकिन अब भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा कपास का निर्यात कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, IBM ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, जो IBM कंपनी है उसने बेंगलुरु में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। IBM कंपनी का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो CEO हैं वो हैं अरविंद कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2026 की थीम क्या है? महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार, न्याय और कार्रवाई। ठीक है, यानी राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये इसकी थीम है। भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा आयोजित किया गया है? तो हाल ही में लामेतिये नामक जो अभ्यास है ये भारत और सेशल्स देश के बीच में आयोजित किया गया है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जैसे जिस गांव में, जिस पंचायत में महिला सरपंच बनती है तो उसका जो पूरा काम है उसके पति या उसके रिश्तेदार करते हैं। तो इस प्रथा को खत्म करने के लिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, NPCIL की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट कौन बनी है? तो RM नाचम्मई जो हैं वो NPCIL की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट। अगला क्वेश्चन है, NPCIL की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट कौन बनी है? तो RM नाचम्मई जो हैं वो NPCIL की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट बनी है। ठीक है, NPCIL का मतलब है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यह पुरस्कार भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज और
बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को भी ये सम्मान दिया गया है और यह सम्मान बीसीसीआई के द्वारा प्रदान किया गया है और ये बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है जिसने डिजिटल ट्विन तकनीक लागू की है? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है, जो कि तमिलनाडु में है, तो ये भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बना है जिसने डिजिटल ट्विन तकनीक को लागू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? तो शुभमन गिल को बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा साइन ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो साइन का मतलब है सेक्सुअल हरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो महिला कर्मचारियों के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा साइन ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसके माध्यम से, यानी इस ऐप के माध्यम से वर्क प्लेस हैरेसमेंट की शिकायत महिलाएं दर्ज करा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा धीरज सेठ। तो 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख धीरज सेठ बनेंगे। और अभी कौन है भारतीय सेना के उप प्रमुख? तो वो हैं जनरल पुष्पेंद्र सिंह। प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसके कोरोनाग्राफ सैटेलाइट से संपर्क टूट गया है? आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो जो प्रोवा 3 मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था। तो इसका एक जो सैटेलाइट था जिसका नाम था कोरोनाग्राफ उपग्रह, तो उससे संपर्क टूट गया है। और दोस्तों ये जो प्रोवा 3 मिशन था इसका मुख्य उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन करना। सिपरी की रिपोर्ट 2021 से 25 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों भारत। तो हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है 2021 से 25 तक की। तो इसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है और दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। और जबकि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? वो है यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है और फिर इसके बाद इंडिया का नंबर है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? यानी सबसे ज़्यादा हथियार कौन सा देश बेच रहा है? तो वो है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के पुरुष पेशेवर फुटबॉल इतिहास में पहली महिला मुख्य कोच कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों सबरीना विटमैन। तो सबरीना विटमैन जो हैं वो जर्मनी के फुटबॉल इतिहास की पहली पेशेवर महिला मुख्य कोच बनी है। यानी कि पुरुषों की टीम है और कोच कौन बनी है? एक महिला बनी है, उनका नाम है सबरीना विटमैन। तो जर्मनी में एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है इंगोल स्टेट 04 क्लब, तो इसकी वो मुख्य कोच बनी है। अनीता शुक्ला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इक्वाडोर में अनीता शुक्ला भारत की नई राजदूत बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा गुरुचरण दास। तो भारतीय लेखक गुरुचरण दास को हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वो ये अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले इंडियन बने हैं। और ये अवार्ड अमेरिका में प्रदान किया जाता है और ये अवार्ड उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिनके विचार और लीडरशिप ने दुनिया भर में स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एशियाई देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बारबी
ड्रीम टीम में शामिल हो गई हैं और वो इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय और दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। मैटेल कंपनी ने उन्हें ये सम्मान दिया है जिसमें उनकी शक्ल की एक वन ऑफ ए काइंड गुड़िया बनाई गई है। यहाँ पर आप स्मृति मंदाना को देख सकते हैं और ये बारबी डॉल उनके नाम की बनाई गई है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका आयोजन होगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के बीच में रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? मोरबी। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। होली 900 कूपन कोड यूज करना है तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। डेली करंट अफेयर्स का अगर आप टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से आपकी रैंकिंग भी जारी की जाती है, तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी ई बुक मिल जाएंगी जीके जीएस की। और दोस्तों टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।